दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी नंबर लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2024 में जीएसटी नंबर लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जब भी आप जीएसटी नंबर के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक क्लैरिफिकेशन का नोटिस आ जाता है, जिसकी वजह से जीएसटी नंबर अप्रूव नहीं होता या फिर टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि बार बार आपको क्लैरिफिकेशंस फाइल करनी होती है। सभी टाइप के बिजनेस सेटअप्स में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करता हूं। इंडिया में 90% जीएसटी नंबर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए ही लिए जाते हैं। इसके लिए अब डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए आइए मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको चाहिए एक फर्म का नाम, जिसके नाम से आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और इसी फर्म के नेम से आपका बैंक अकाउंट भी ओपन होगा। इसके बाद चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और बैंक डिटेल्स। इसमें आपके सेविंग बैंक अकाउंट का एक कैंसिल चेक चाहिए या फिर एक लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट। इसके बाद आपको चाहिए एक पर्सनल पैन कार्ड। सभी प्रोप्राइटरशिप फर्म्स में पर्सनल पैन कार्ड पर ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलता है, इसमें कोई अलग से पैन अप्लाई नहीं होता है। लेकिन जो दूसरे बिजनेस सेटअप्स हैं उनमें सभी डायरेक्टर्स या पार्टनर्स का अलग पैन होता है और उस कंपनी या फर्म का एक अलग पैन कार्ड होता है। जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड का अलग पैन कार्ड होगा और उसके डायरेक्टर्स का अलग पैन कार्ड होगा। अब नेक्स्ट आपको चाहिए आधार कार्ड। 2024 में आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, क्योंकि आधार ई वैलिडेशन मोबाइल नंबर से ही होती है। 2024 में ये मैंडेटरी है। हमने बहुत सारे लोगों को जीएसटी नंबर दिलाया है और कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके बाद आपको चाहिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। डिपार्टमेंट आपकी इसी ईमेल आईडी के ऊपर एक हाइपर लिंक सेंड करता है, जिसे वेरीफाई कराने के बाद ही आपकी फ़ाइल आगे चलेगी। और अगर हमने ये हाइपर लिंक से वेरीफाई नहीं कराया तो आपकी फ़ाइल वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, यानी जीएसटी नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। और ये हाइपर लिंक सिर्फ 15 दिन के लिए वैलिड होता है, इसलिए सही ईमेल आईडी और सही मोबाइल नंबर ही जीएसटी एप्लीकेशन में फिल करें। नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ बिजनेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। प्लेस ऑफ बिजनेस यानी जिस जगह से आप बिजनेस को शुरू करते हैं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल किसी भी टाइप के प्रॉपर्टी पर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी 3 तरीके की हो सकती है। एक रेंटेड प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर आपकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, या फिर प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के नाम पर होगी। अब तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है रेंटेड प्रॉपर्टी। इस केस में आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, और रेंट एग्रीमेंट मार्केट से 500 या 600 रुपये में बन जाता है। लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट दे दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके माइनर से चेंजेस करके आप खुद अपना रेंट एग्रीमेंट बना सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात कि जीएसटी नंबर लेने के लिए जो रेंट एग्रीमेंट है वो नोटराइज होना चाहिए, और उस रेंट एग्रीमेंट पर 2 विटनेस के साइन, नेम और एड्रेस भी मेंशन होने चाहिए। गाइज, हो सके तो रेंट एग्रीमेंट में लैंडलॉर्ड का पैन नंबर और आधार नंबर भी मेंशन कराओ। बट अगर आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो कम से कम लैंडलॉर्ड का कॉन्टैक्ट नंबर ही मेंशन करा दो, क्योंकि कई बार डिपार्टमेंट इस बात के लिए भी क्लैरिफिकेशन का नोटिस इशू कर देता है। तो ये तो था दोस्तों जब आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर हो। और अब दूसरा केस लेते हैं कि जब प्रॉपर्टी आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड हो। इस केस में आप अपने नाम का एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपलोड कर दो, सब्जेक्ट टू दैट कि उस बिल के ऊपर आपका नेम और एड्रेस क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पर ये सब अपडेट नहीं है तो आप प्रॉपर्टी की सेल डीड आदि भी अपलोड कर सकते हैं। अब तीसरा केस, जब प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के नाम पर रजिस्टर्ड हो। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जीएसटी नंबर लेने वाला सन या डॉटर होता है, लेकिन प्रॉपर्टी फादर या मदर के नेम पर रजिस्टर्ड होती है। तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगा दो। उसके लिए आपको पेरेंट की कंसेंट लगानी है कि हाँ जी, मेरा सन या डॉटर मेरे एड्रेस पर जीएसटी का नंबर ले तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके लिए आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट तैयार करना है। एक जीएसटी नंबर लेने के लिए जितने भी फॉर्मेट्स आपको चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, चाहे रेंट एग्रीमेंट हो, एनओसी हो या फिर कोई और डॉक्यूमेंट हो, उन सब के बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डाउनलोड करके उनको यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप पूरे इंडिया में कहीं भी जीएसटी का नंबर लेना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि एनओसी तो आपको चाहिए ही चाहिए, बेशक कोई भी केस हो। प्रॉपर्टी चाहे रेंटेड हो, थर्ड पर्सन की हो, आपकी हो या पेरेंट्स की हो। लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि अगर प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के नाम पर है तब भी आप एक रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक एनओसी बनाकर जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर दो, कभी कोई नोटिस नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स की। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड या फिर एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म आदि के बारे में। इन सभी केसेस में अभी तक मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए वो सभी डॉक्यूमेंट्स सेम लगेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए।
इनमें कंपनी या फर्म का पैन कार्ड लगेगा, क्योंकि इन सब बिजनेस सेटअप्स में ये सब डॉक्यूमेंट अलग होते हैं। फर्म की डीड की कॉपी चाहिए और साथ में यहाँ पर एक एडिशनल डॉक्यूमेंट लगता है जिसको हम लोग कहते हैं अथॉराइजेशन लेटर। तो ये अथॉराइजेशन लेटर जो है, इसमें फर्म के बाकी पार्टनर्स किसी एक पार्टनर को अथॉराइज करते हैं कि ये पार्टनर हमारे बिहाफ पे जीएसटी का नंबर ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगेगा। सभी पार्टनर्स के या डायरेक्टर्स के पैन कार्ड और आधार कार्ड भी चाहिए। उन सभी के पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स भी चाहिए। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द केसेस में नोटिस या क्लैरिफिकेशन प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए ही आता है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। प्लीज चेक आउट आवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।